रेडी और नॉट। कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहां पर एक घायल आदमी जिसका नाम चार्ल्स होता है वो छिपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके बॉडी पर किसी ने तीर से हमला किया था। इस घर में जगह जगह पर कई पोस्टर भी रखे हुए थे और यहाँ काफी अंधेरा भी होता है। इसके बाद यहाँ डेनियल और एलेक्स नाम के दो छोटे बच्चे भी छिप रहे थे। यहाँ डेनियल अपने छोटे भाई एलेक्स को क्लोजेट में छिपा देता है। तभी वहाँ चार्ल्स आ जाता है जो डेनियल से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन डेनियल उसकी हेल्प करने के बजाय घर के सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर वहाँ बुला लेता है। जिसके बाद वहाँ पर उस घर के सभी लोग आ जाते हैं जिन्होंने अपने फेस पर क्रीपी मास्क पहना हुआ था। वो लोग मिलकर चार्ल्स को बुरी तरह तड़पा कर मार देते हैं, लेकिन यहाँ एक लेडी जो कि चार्ल्स की वाइफ थी वो उसके लिए चिल्लाने लगती है। अब हमें इस घटना के 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ग्रेस नाम की लड़की की शादी एलेक्स से हो रही थी। यहाँ एलेक्स वही छोटा बच्चा होता है जिसे हमने 30 साल पहले देखा था, जो कि अब बड़ा हो गया है। ग्रेस और एलेक्स दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एलेक्स सालों बाद अपने घर वापस लौटा हुआ है, वो भी इसीलिए क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। लेकिन शादी से पहले डेनियल ग्रेस से कहता है कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए और तुम्हें इस घर से दूर रहना चाहिए। अब ग्रेस को डेनियल की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो कहना क्या चाहता है। दरअसल ग्रेस डेनियल को हमेशा शराबी समझती थी, इसलिए वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद एलेक्स भी ग्रेस से यही कहता है कि तुम चाहो तो इस शादी से मना कर सकती हो क्योंकि मेरी फैमिली काफी अलग है। इस पर ग्रेस उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर यहाँ एलेक्स के फादर टोनी ग्रेस को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था कि एलेक्स को ग्रेस से भी सुंदर लड़की मिल सकती है। इसीलिए एलेक्स की फैमिली सोचती है कि ग्रेस एलेक्स से उसकी अमीरी को देखकर शादी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये फैमिली कितनी अजीब है। खैर अब ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। फिर जब ये अपने रूम में होते हैं तो एलेक्स की आंटी हेलेना इन्हें छिपकर देख रही होती है। ग्रेस की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो उसे देखकर डर जाती है। ग्रेस के पूछने पर एलेक्स की आंटी उससे कहती है कि तुम्हारा सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब एलेक्स ग्रेस से बताता है कि जब भी हमारे घर में नए मेंबर जुड़ते हैं तो उन्हें सबके साथ रात में एक गेम खेलना पड़ता है। ग्रेस पूछती है कि कौन सा गेम। इस पर एलेक्स बताता है कि तुम्हें एक कार्ड चूज करना होगा और उस कार्ड में जो भी गेम आएगा हमें उसे खेलना होगा। एलेक्स कहता है कि ऐसे ही गेम खेलकर हमारी फैमिली ने बहुत सारा पैसा कमाया है, इसलिए तभी से ये हमारी फैमिली का रिवाज बन गया है। ये सारी बातें सुनकर ग्रेस को काफी हैरानी होती है। अब एलेक्स जब नीचे आता है तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुमने ग्रेस को इस गेम के बारे में क्या क्या बताया है। इस पर वो उन्हें बताता है कि अभी तक मैंने सीक्रेट को रिवील नहीं किया है। इसके बाद ग्रेस नीचे आती है जहाँ ग्रेस की मदर उससे बात करती है कि उसने अपनी सारी जिंदगी अकेली ही बिताई थी, लेकिन अब उसे एक अच्छी फैमिली मिल गई है। तभी वहाँ पर एलेक्स की सिस्टर भी आ जाती है। फिर ये सब मिलकर ग्रेस को एक दूसरे रूम में ले जाते हैं जो सिर्फ इन्हीं फैमिली मेंबर्स की होती है। ये रूम ग्रेस को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि ये रूम एक क्रीपी लुक दे रहा था और वहाँ पर हर तरह के वेपन रखे हुए थे। वहीं ग्रेस को एक आदमी की फोटो भी दिखाई देती है जिस पर एलेक्स के फादर कहते हैं कि ये उनके फादर का फोटो है। अब एलेक्स के फादर ग्रेस को अपने फैमिली और गेम दोनों के बारे में बताते हैं कि बहुत साल पहले ये गेम मेरे फादर ने शुरू किया था क्योंकि उन्हें कार्ड्स के गेम खेलना काफी पसंद था। फिर एक दिन मेरे फादर एक अजीब से आदमी से मिले जिसके साथ मेरे फादर ने बहुत देर तक गेम खेला था और इसमें मेरे फादर जीत गए थे। फिर उस आदमी ने उन्हें एक मिस्टीरियस बॉक्स गिफ्ट किया और उनसे कहा कि आने वाले समय में तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा अमीर हो जाएगी, लेकिन आप सबको इस बॉक्स के जरिए आए हुए गेम को खेलना होगा। इसलिए तब से इस फैमिली में जो भी न्यू मेंबर आता है उसे ये गेम खेलना ही पड़ता है ताकि वो भी अमीर बना रहे। इसके बाद ग्रेस उस बॉक्स को पकड़कर कार्ड निकालती है जिसमें हाइड एंड सीक लिखा होता है। ये देख एलेक्स की पूरी फैमिली शांत हो जाती है। तभी ग्रेस हंसकर इनसे पूछती है कि क्या सच में हमें यही गेम खेलना होगा। इस पर एलेक्स के फादर टोनी उसे छिपने के लिए बोलता है, जिसके बाद पूरी फैमिली ग्रेस को ढूंढेगी। ये सब देख ग्रेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सभी खेलों में यही मौत का खेल है। इसके बाद इस घर के सभी सीसीटीवी कैमरे और दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। फिर घर में हाइड एंड सीक नाम का म्यूजिक प्ले किया जाता है और सारे मेंबर अपने हथियार लेकर रेडी हो जाते हैं। पर एलेक्स इस गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो एक दूसरे रूम में बैठ जाता है। उधर ग्रेस एक लिफ्ट में जाकर छिप जाती है जो इस बात से अनजान होती है कि सभी लोग उसे मारने के लिए हथियार लेकर ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस उस लिफ्ट से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो उसमें बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। इसी बीच एलेक्स उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसे एक दूसरे रूम में ले जाता
जाता है। फिर ये दोनों वहाँ जाकर छिप जाते हैं, लेकिन उनके पैरों की आवाज सुनकर उनकी नौकरानी जाग जाती है, जो देखती है कि एमिली का बड़ा बेटा जॉर्जी रूम से गायब है। इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर उसी रूम में जाती है जहाँ ग्रेस और एलेक्स छिपे हुए थे। तभी पीछे से एमिली उसे शूट कर देती है, जिससे नौकरानी मारी जाती है। ग्रेस ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इसी बीच सभी लोग यहाँ आते हैं, जो उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बोलते हैं। साथ ही ये लोग एमिली पर गुस्सा भी होते हैं, क्योंकि उसने गलती से उस नौकरानी को मार दिया था। अब ये नहीं चाहते थे कि ग्रेस उसकी डेड बॉडी को देख ले, क्योंकि उससे इनका सारा सच पता चल सकता था। पर ग्रेस ने ये सब कुछ देख लिया होता है। दरअसल ये सभी लोग एक रिचुअल का हिस्सा थे, जिसमें इन्हें घर के नए मेंबर को मारकर उसकी बलि शैतान को देनी होती है, लेकिन इन्होंने उसे मार दिया होता है। इसलिए वो सबसे पूछती है कि क्या इसकी मौत को माना जाएगा। इस पर उसकी आंटी हेलेन साफ मना कर देती है कि नहीं, हमें शैतान को केवल ग्रेस की ही बलि देनी होगी। इसलिए अगर हमने सुबह होते तक उसे नहीं मारा तो हमें काफी बुरी सजा मिलेगी। इधर ये सारी बातें ग्रेस सुन लेती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो लोग उसे जान से मारने वाले हैं। फिर एलेक्स उसे बताता है कि हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा, और वो बताता है कि तुमने जो कार्ड चुना है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए मेरी फैमिली तुम्हें जान से मार देगी। फिर एलेक्स कहता है कि मैं किचन के डोर को ओपन कर दूंगा, जिससे तुम बाहर निकल जाओगी। अब जैसे ही वो किचन की तरफ जाती है तो सब उसे देख लेते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन ग्रेस किसी तरह वहाँ से बचकर दूसरे रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है। फिर ग्रेस उससे हेल्प मांगने लगती है। डेनियल ग्रेस से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा छोटा भाई एलेक्स तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद डेनियल उसे यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। फिर ग्रेस यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद डेनियल उन सबको वहाँ आवाज लगाकर बुला लेता है। बाकी के लोग वहाँ आकर उससे पूछते हैं कि ग्रेस कहाँ पर है। इस पर डेनियल सबसे कहता है कि ग्रेस यहाँ से भाग गई है। अब ये लोग उस पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसने ग्रेस को नहीं मारा। इसके बाद टोनी कैमरे की मदद से ग्रेस को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे सीसीटीवी कैमरा चालू होते हुए दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि एलेक्स यहाँ पर पहले ही पहुँच चुका है। एलेक्स कैमरे पर देखता है कि ग्रेस किचन में फंस चुकी है, क्योंकि वहाँ पर स्टीवन आ जाता है। ग्रेस गन लेकर स्टीवन को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये गन असली नहीं होती, इसलिए स्टीवन उस पर अटैक कर देता है। पर ग्रेस किसी तरह उसे मारकर यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेनियल और टोनी कंट्रोल रूम का डोर तोड़कर अंदर जाते हैं और एलेक्स पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। उधर ग्रेस उसी लिफ्ट में छिपने के लिए जाती है जहाँ वो पहली बार छिपी थी, पर वहाँ पहले से इनके घर की दूसरी नौकरानी छिपी हुई थी, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाकर सबको यहाँ बुलाने लगती है। इसी बीच वो लिफ्ट का बटन भी दबा देती है, जिससे लिफ्ट चालू हो जाता है और वो नौकरानी उसी में फंसकर मारी जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि हेलन वही लड़की थी जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, यानी चार्ल्स हेलन का हस्बैंड था। इधर ग्रेस भागती हुई जानवरों के तबेले में छिप जाती है, जहाँ एमिली का बड़ा बेटा जॉर्ज आ जाता है, जो ग्रेस के हाथ पर गन चलाता है, जिससे गोली ग्रेस के हाथ के आर पार हो जाती है, जिसके कारण वो काफी गुस्सा होती है और जॉर्ज पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। लेकिन इसी दौरान वो तबेले के बेसमेंट में गिर जाती है, जहाँ पर पहले से ही कुछ कंकाल पड़े हुए थे। दरअसल ये वही कंकाल होते हैं जिन्हें यही गेम खिलाकर मारा गया होता है। अब किसी तरह वो उस बेसमेंट से बाहर आती है, जिसके दौरान उसके हाथ में एक कील भी धंस जाती है। खैर अब ग्रेस मेन गेट से बाहर भागने की कोशिश करती है। बाहर ग्रेस एक गाड़ी वाले से हेल्प भी मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। इसलिए ग्रेस जंगल में भागते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन तभी वहाँ एलेक्स का अंकल आ जाता है। ग्रेस एक वायर की मदद से उसका गला दबा देती है और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। इसके बाद ग्रेस गाड़ी में लगे रेडियो की मदद से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो पुलिस से संपर्क नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर एलेक्स का अंकल आ जाता है, जो ग्रेस को बेहोश करके पीछे बिठा देता है। फिर वो टोनी को वीडियो कॉल करके पूरी फैमिली को बताता है कि उसने ग्रेस को पकड़ लिया, इसलिए वो लोग मिलकर रिचुअल की तैयारी करें। लेकिन तभी ग्रेस को होश आ जाता है, जो उस पर अटैक कर देती है। इसके कारण गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इसमें एलेक्स की अंकल की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, पर इस एक्सीडेंट में ग्रेस बच जाती है। फिर जब वो गाड़ी से निकलकर बाहर भाग रही होती है, तब वहाँ पर डेनियल आ जाता है। यहाँ ग्रेस डेनियल से हेल्प मांगती है, लेकिन वो ग्रेस की हेल्प करने के बजाय उसे मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि उसके फादर ने उस पर नजर रखी हुई थी। अब ये लोग उसे वापस घर ले जाते हैं, जहाँ सभी लोग कुछ रिचुअल करते हैं। इसमें ये लोग एक मंत्र का जाप करके घड़े में रखे हुए कुछ ड्रिंक भी पीते हैं। अब जैसे ही टोनी इन्हें मारने वाला होता है, तभी सभी को खून की उल्टी होती है, क्योंकि डेनियल ने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है। इसके बाद डेनियल ग्रेस को फ्री करके यहाँ से भागने में उसकी हेल्प भी
भी करता है, लेकिन ये सब डेनियल की वाइफ देख लेती है, इसलिए वो डेनियल को शूट करके मार देती है। इससे ग्रेस को काफी गुस्सा आता है, जिसके कारण वो डेनियल की वाइफ को मार देती है। उधर एलेक्स भी खुद को फ्री कर लेता है। एलेक्स बाहर आकर देखता है कि डेनियल मर चुका है, जिसके कारण वो काफी दुखी होता है। वहीं ग्रेस वहां से भाग रही होती है कि तभी वहां टोनी आ जाता है, जो ग्रेस को मारने की कोशिश करता है। फिर ग्रेस एक लैंप से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वहां पर आग लग जाती है। लेकिन ग्रेस भागती हुई जैसे ही आगे जाती है, तभी वहां पर एलेक्स की मदर आकर उस पर हमला करने लगती है, जिसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगती है। इसी दौरान ग्रेस के हाथ में वो बॉक्स लग जाता है, जिससे वो एलेक्स की मदर पर हमला करके उसे जान से मार देती है। एलेक्स ये सब देखकर ग्रेस के ऊपर काफी गुस्सा होता है। अब एलेक्स का माइंड चेंज हो जाता है, इसलिए वो खुद ही ग्रेस को पकड़कर जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। इसके बाद एक बार फिर से एलेक्स की पूरी फैमिली ग्रेस को रिचुअल के लिए तैयार करते हैं, और इस बार एलेक्स खुद ही उसे मारने वाला होता है। अब एलेक्स जैसे ही ग्रेस के ऊपर चाकू से हमला करने वाला था, तभी उसकी चाकू अचानक से घूमकर उसके ही गर्दन पर लग जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ग्रेस हार नहीं मानती और इनका डट कर सामना करती है। अब तक सुबह भी हो चुकी होती है, इसलिए जैसे ही सूरज की किरण इनके ऊपर पड़ती है, तो ये सब एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब ये सभी मरने वाले हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिससे ये सभी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन हेलन अभी भी ग्रेस को मारने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी वो ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद सभी एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये गेम सुबह होने से पहले ही खत्म करना था। फिर टोनी उस बॉक्स को उठाकर कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे इस रूल को फॉलो किया था। लेकिन इसी बीच वो भी ब्लास्ट हो जाता है। वहीं एलेक्स ग्रेस से माफी मांगता है, पर ग्रेस उसे माफ नहीं करती और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ डिवोर्स चाहिए। इसलिए ग्रेस उसकी रिंग उतारकर एलेक्स को दे देती है। फिर जैसे वो उसकी रिंग उतारती है, तो एलेक्स भी फटकर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद इस पूरे घर में आग लग जाती है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद अब ग्रेस इस पूरे घर की ऑनर हो जाती है और ये पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।